तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल गौरव बेबान एकेडमी के ऊपर यार। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट आपके क्लास 11th मैथ्स का मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस सीबीएसई मैथमेटिक्स का। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो आपके सिलेबस का। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से चैप्टर्स आपके ईजी है, कौन सा चैप्टर किस चैप्टर से कनेक्टेड है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली होनी चाहिए मेरे भाई मैथमेटिक्स के अंदर, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सको आपके क्लास 11th के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों सारे एनसीईआरटी मतलब मैथमेटिक्स के वन शॉट मिलेंगे 11th के, आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस मिलेंगे, आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस मिलेंगे, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, जेई के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर चैप्टर के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए चैनल होने वाला है। तो ये अब आप ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 11th में आ चुके हो अब 10 से, ठीक है, तो जानते होंगे मुझे, मैं कौन हूं, मैं आपका गौरव भैया हूं, ठीक है। तो भैया क्लास 11th का हम करने वाले हैं कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स का। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले है आपका सिलेबस होने वाला है 2025 और 2026 वाले बच्चों के लिए, जो भी अभी क्लास 11th के अंदर आए। अब देखो यार, सबसे पहले चैप्टर्स कौन कौन से आपके पास में, तो टोटल आपके पास में कितने चैप्टर्स है, टोटल मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये टोटल 14 चैप्टर्स है, ये ध्यान रखना इस बार मैथमेटिक्स के अंदर। भैया 10th में भी थे, हाँ भैया, तो इस बार भी है, हाँ भैया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, 10th के जो 4 चैप्टर मिला के अगर एक चैप्टर बनेगा ना, तो वो होगा आपके क्लास 11th का एक चैप्टर। तो इस वीडियो को पूरी देखना, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, इनमें से कौन से इजी चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, कौन से चैप्टर आपके क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर से कनेक्टेड है, तो ये मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई सबसे पहले तो ये 14 के 14 चैप्टर्स, अब एक एक चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है और किस प्रकार का हमें पढ़ना पड़ेगा इस साल। तो देखो, सबसे पहला आता है मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका सेट्स। इसमें ये सारे टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्टी सेट्स है, फाइनाइट इनफाइनाइट इक्वल सबसेट्स, यूनिवर्सल वेन डायग्राम्स, ऑपरेशन और कॉम्प्लीमेंट। अब होता क्या है इसमें बेटा यार, देखो यार, सेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की। इसका मतलब क्या है यार, जैसे देखो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक्स बता रहा हूँ छोटा छोटा, कैसे आप क्या क्या करने वाले हो। जैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे लेस देन 100 नेचुरल नंबर बताओ, लिख के बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 99 तक लिखोगे, क्योंकि लेस देन 100 है। मैं अगर किसी और बच्चे को पूछूंगा कि भैया लेस देन 100 तक लिखो नेचुरल नंबर, वो भी क्या लिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 तक लिखेगा। तो अगर मैं एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज पूछ रहा हूँ जो सबके लिए सेम हो, तो वो क्या कहलाती है, वो सेट कहलाता है। अब भैया सेट का एग्जांपल तो मैंने दे दिया, अब बिना सेट का एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप है ना, मुझे है ना आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स लिख के बताओ, तो क्या पता आप धोनी के फैन हो, धोनी लिखोगे, सचिन लिखोगे। अगर मैं किसी और बच्चे को पूछूंगा, क्या पता वो विराट लिख दे, वो सचिन लिख दे। तो सेम थोड़ा होगा, हर बच्चे के लिए अलग अलग हुआ, तो वो सेट नहीं हुआ, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुई। बस तो ऐसी कुछ चीजें पढ़ने वाले हो। और ये जो कैटेगरी आती है, ये चैप्टर को मैं रखने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस कैटेगरी के अंदर रखने वाला हूँ। ये चैप्टर आपका बहुत इजी चैप्टर है, पहले बता रहा हूँ, फुद्दू चैप्टर है, इजी कैटेगरी में आता है चैप्टर नंबर 1। अब बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, जिसके रिलेशंस खराब है वो आप इस चैप्टर नंबर 2 में अच्छे कर लेना मेरे भाई, रिलेशंस एंड फंक्शंस के थ्रू। ये है आपका सेकंड चैप्टर, ये पूरा अलग चैप्टर होने वाला है 11th का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी ज्यादातर इजी चैप्टर है, इसमें मजा आएगा, इसमें सोचने की पावर निकलेगी, इसमें 2 टर्म का यूज बहुत ज्यादा करोगे आप लोग यार, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। 2 टर्म यूज होगी, पहला होगा आप बोलोगे डोमेन और दूसरा होगा आप बोलोगे रेंज। आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा यार, ठीक है। अब डोमेन और रेंज का मतलब, जैसे भैया बता दो, कुछ नहीं, इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे। जैसे आपको एक कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एक्स स्क्वायर, हाँ भैया, आपको बोलेंगे एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, तो कुछ भी रखो, कोई मतलब तोड़ना है। लेकिन जैसे ही मैं फंक्शन दे देता हूँ आपको एफ एक्स 1/x, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते, अनडिफाइंड हो जाता है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं, वो सब कुछ डोमेन में आता है। रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब आउटपुट होता है। कोई भी फंक्शन की एक्स की वैल्यू रखोगे तो आपको ये एफ एक्स की वैल्यू में क्या मिलेगी, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आपका आउटपुट है, आउटपुट। तो रेंज कहलाता है आउटपुट, डोमेन कहलाता है आपका इनपुट। एक्स की वैल्यू क्या क्या रख रहे हो, वो डोमेन, आउटपुट क्या, एक्स की वैल्यू रखने के बाद आउटपुट आपको क्या क्या मिलता है, वो आपका रेंज होता है। तो इसके बारे में सीखोगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को मैं किसकी रेंज में रख रहा हूँ भैया, इस चैप्टर को मैं रख रहा हूँ बेटा मीडियम की रेंज में, मीडियम, ये चैप्टर मीडियम है भाई, हार्ड नहीं है, ईजी नहीं है, लेकिन मीडियम के लेवल का है, ठीक है। चलो अब इसमें भी टॉपिक्स देख लो यार, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। जैसे कि देखो यार, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, कार्टेशियन रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यार, आपका है चैप्टर नंबर 3, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। भाई ये सबसे टफेस्ट चैप्टर है,
भैया 10th में आपने क्या पढ़ा है, 10 की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए इसको करने के लिए। सबसे पहले तो 10th में आपने क्या पढ़ा है भैया, 10th में हमने पढ़ा है कि भैया 0 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 45 और 90 की वैल्यू। मतलब हमने एक्यूट एंगल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के एक्यूट एंगल्स निकालने सीखे। लेकिन अब क्या होगा भाई, अब आप निकालोगे 540, 120, 150, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो आप। अब ये ध्यान रखना, 11th में आप ये सीखोगे और बहुत सारे फॉर्मूलेस होंगे। बहुत सारा टफ चैप्टर होगा ये, क्योंकि बहुत सारे इस वीडियो के, मतलब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेस होने वाले हैं, लिटरली बहुत सारे होने वाले हैं। तो आपको याद भी करने पड़ेंगे और आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो भाई इस कैटेगरी को मैं रख रहा हूँ चैप्टर के हार्ड कैटेगरी के अंदर, पहले बता रहा हूँ। इसके लिए आपको 10 की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर आप पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या टॉपिक से इंट्रोडक्शन होगा, एंगल्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले होंगे। साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, ऐसे बहुत तगड़े तगड़े फॉर्मुलेस होने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यार, इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो है ही नहीं आपके एनसीईआरटी में, कुछ भी नहीं है, बस नाम दे रखा है। आपका मेन चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली है इसके अंदर। जैसे आपने अभी तक पढ़ा था रियल नंबर्स तक, आपने नंबर्स पढ़े, रियल नंबर्स तक पढ़े कि भाई पहले नेचुरल पढ़ा, फिर होल पढ़ा, फिर आपने इंटीजर्स पढ़े, फिर उसमें रेशनल आते हैं, फिर ये साइड में इरेशनल, फिर दोनों का कलेक्शन होता है रियल नंबर्स। हाँ भैया, तो अब रियल नंबर्स के भी फादर आएंगे जो कि होंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ फॉर्म होती है बेटा, a प्लस बी आयोटा, ऐसे करके कोई भी फॉर्म होगी उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आयोटा क्या होता है, ये सब कुछ आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, क्या मुझे एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू बता पाओगे जो कि इसका सॉल्यूशन हो? नहीं भैया, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू तो मैं नहीं बता पाऊंगा जो इसका सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन का मतलब कि LHS बराबर RHS हो जाए। तो भैया आप x की कोई भी रियल वैल्यू बता सकते हो जो यहाँ रखोगे x की जगह और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आंसर 0 दे दे? कतई ना। तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप आयोटा पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ने वाले, बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी, ठीक है। तो भैया इसमें कौन कौन से टॉपिक है, इंट्रोडक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ोगे, एलजेब्रा पढ़ोगे। एलजेब्रा का मतलब एडिशन क्या होता है, जैसे रियल नंबर पढ़े थे आपने बेसिक में, 2+3 क्या होता है, 2-3 क्या होता है ना। वैसे ही अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो उनके एलजेब्रा, प्लस कैसे करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सब कुछ कैसे करते हैं। फिर मॉड्यूलस आएगा, कॉन्जुगेट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंट। आर्गन प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है, उसमें सिर्फ रियल नंबर होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रियल नंबर होते हैं। आर्गन प्लेन का मतलब क्या होगा बेटा, देखो इस फॉर्म में आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये ए और बी जो होते हैं ना, ये दो रियल नंबर होते हैं आपके यहाँ पे। तो ये ए और बी क्या करेंगे, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ए क्या होगा, आपका रियल पार्ट होगा, बी क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा के साथ आ रहा है। ये सब कुछ आप पढ़ोगे, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो उसी को ही हम आर्गन प्लेन कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको अगर कैटेगरी में रखना चाहूँ, ईजी है भैया, एनसीईआरटी के लेवल का बता रहा हूँ, ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी है, खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। भैया ये है ना, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। 3 टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन, इनइक्वालिटीज एंड अलजेब्रा सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होगा भैया, इसमें कुछ नहीं होगा, जैसे आपने बचपन में पढ़ा है कि भैया अगर x लेस देन 2 है तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, आप बोलोगे 1.9 रख लो, 0 रख लो, -1.1 रख लो। तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। अब थोड़ा अलग आ जाएगा भाई, थोड़े डिफरेंट, थोड़े मतलब हार्ड आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई x है ना, बताओ x है ना लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे बताओ x की ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर में रख पाऊंगा, नेचुरल नंबर रख पाऊंगा x का जो कि ट्रू करेगा। क्या नेचुरल नंबर आता है कभी भी जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो? नहीं, तो कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी चैप्टर है, पिद्दी चैप्टर, आप कर लोगे, बहुत बढ़िया है। वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी इसमें कुछ, तो मजा चैप्टर है, ठीक है। तो इजी चैप्टर में इसको भी मैं रखता हूँ, इजी कैटेगरी है भैया, ये भी पहले बता रहा हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं है, 3 टॉपिक से इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो चैप्टर नंबर 6 आता है आपका, जो कि है मेरे प्यारे बच्चों परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब ये क्या है, देखो इसमें 4 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे कि देखो मैं आपको ये बोलता हूँ यार कि आपके पास में 3 टी शर्ट है, ये 3 टी शर्ट है आपके पास में, और 2 आपके पास में ना जीन्स है, 2 आपके पास में ना जीन्स है, जीन्स कितनी, 2। अब जीन्स गलत बन जाए तो माफी चाहता हूँ यार, ये 2 जीन्स है। मैंने कहा 3 टी शर्ट है और 2 जीन्स है, आप इनको कितनी तरह से पहन सकते हो। तो भैया क्या करूंगा, पहले ये टी शर्ट पहन लूं, फिर ये पैंट पहन लेता हूं, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो भैया पहले ये टी शर्ट पहन लेता हूं तो ये पैंट पहन लूंगा, दूसरा कॉम्बिनेशन। तो भैया ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं तो अगर सेकंड टी शर्ट पहनूं और पहली पैंट पहनूं तो एक और कॉम्बिनेशन। तो ऐसे क्या करते हैं, इसके कितने केस है, कितने टी शर्ट है, 3,
पेंटे कितनी है टोटल 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तरीके आपके पास हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीजें पढ़ोगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट करना, सिलेक्शन करना, ऐसी चीजें पढ़ोगे। और ये चैप्टर टफ है, थोड़ा अच्छे लेवल का चैप्टर है भाई, इसको मैं थोड़ा है ना हार्ड कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है, हार्ड कैटेगरी में रखता हूँ। चैप्टर बढ़िया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये आपके बहुत काम आने वाला है जेई के अंदर भी, और आपके अभी अगला चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, उसमें भी 11th में, ठीक है। चलो अब अगला चैप्टर आता है जो कि है चैप्टर नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें दो ही टॉपिक है, इंट्रोडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस। क्या होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कहां से था भाई, ये फॉर्मूला आया कैसे था? तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो टर्म के पॉजिटिव इंडिसेस का, मतलब बाइनोमियल का मतलब तो क्या होता है, दो टर्म, दो, ये दो a प्लस बी, सिर्फ दो टर्म। हाँ भैया, इसका आप कुछ भी पावर निकालो, कुछ भी पावर निकाल सकते हो इसकी मदद से। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई a प्लस बी का पावर 6 निकाल दो, तो एक फॉर्मूला होता है NC0 करके, ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, उसकी मदद से आप ये सारी की सारी निकाल सकते हो पावर्स, और बहुत ही ईजी तरीके से। और भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है यार, ठीक है। लेकिन मैं इसको है ना कैटेगरी में रखता हूँ इजी, एनसीईआरटी लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस है, जेई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी लेवल का, ठीक है। चले आगे, चलो भैया। अब अगला देखो क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर है आपका 8, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब ये क्या भैया, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से कर लेना, एपी कि एन टर्म कैसे निकालते हैं, सम क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि जब आप इसमें पढ़ोगे तो इसमें आएगा इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस, सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ एपी अच्छे से पढ़ लेना। अगर एपी अच्छे से आता होगा तो भाई ये वाला चैप्टर आप फुद्दू बना दोगे, ये चैप्टर फुद्दू बना दोगे। और इस चैप्टर को मैं रखता हूँ मीडियम के केस में, मीडियम, इजी नहीं है मेरे भाई, अच्छा चैप्टर है, मीडियम के केस में रखता हूँ। आगे बढ़े, चलो चलो चलो। अब भैया, अब देखो अगला चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेट लाइंस। अब ये क्या होती है, इंट्रोडक्शन, स्लोप ऑफ अ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बेसिकली क्या है, आपने एक लाइन की इक्वेशन तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है कि भैया हमने ये चीज तो पढ़ी है, भूलना मत, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी है एक। हाँ भैया, तो अब लाइन की क्या होती है बेटा, अलग अलग इक्वेशंस होती है अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर, तो वही हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। और इस लाइन का स्लोप पढ़ने वाले हैं। स्लोप क्या होता है, आप बोलते हो ना ढलांस, आप कभी फिसल पट्टी, मतलब फिसल पट्टी खाते हो तो वो होती है ना ढलांस होती है, पहाड़ों पे चलते हो ढलांस होती है, तो क्या होती है, वो स्लोप होती है एक तरह की, ठीक है। तो किसी भी लाइन की स्लोप कैसे निकाले, ये सब कुछ आप सीखने वाले और बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। तो ये चैप्टर में है ना थोड़ा सा मैं हार्ड करता हूँ, क्योंकि भैया चैप्टर अच्छा है, मजेदार चैप्टर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर आपके जो 11th क्लास के अंदर है वो है चैप्टर नंबर 10, कॉनिक सेक्शन। अब भैया इसमें क्या होता है यार, देखो बेटा आपने अभी तक सर्कल पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है, तो कॉनिक में सर्कल आएगा वापस से, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये चार शेप होते हैं बेटा, ठीक है, ये चार तरह के शेप होते हैं, एक होता है सर्कल, एक होता है पैराबोला, एक होता है इलिप्स, एक होता है हाइपरबोला। तो ये चारों शेप्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो पूरा डिटेल के अंदर। एक्चुअली में क्या होता है, जब एक कोन होता है ना, कोन, कोन देखते हो ना, आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाले के पास जाते हो, उसको बोलते हो भाई एक कोन लगाओ, वो कोन काटता है ना कॉनिकल शेप में, तो उस कॉनिकल शेप को अगर आप अलग अलग एंगल से काटते हो ना, तो आपके पास में ये चार शेप बनते हैं। तो उन्हीं शेप्स के बारे में आप इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको मजा आएगा यार। लिटरली अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी लेवल का, तो ये चैप्टर तो मुझे तो फुद्दू लगता है यार, एनसीईआरटी लेवल की बात करता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही फुद्दू है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो आगे आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्या है, टॉपिक है अपना चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब हो भाई, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, 2D तो आपने पढ़ा है, आपने क्लास 9 से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है ना। तो जैसे मैं बोलूँ आपको कि भैया ये आपके पास में आईपैड है, ये आपके पास में एक आईपैड है, हाँ भैया यहाँ पे कोई पॉइंट है, प्लेन के ऊपर कोई, ये प्लेन है आपके पास, प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब ये पॉइंट की पॉइंट किधर आप कैसे बताओगे इस प्लेन के ऊपर, तो आप क्या बोलते थे कि भैया इस वाली लाइन से थोड़ी डिस्टेंस यहाँ आ जाओ, नीचे से थोड़ा डिस्टेंस या ऊपर की तरफ आ जाओ, तो आपको पॉइंट मिल जाता था। हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो, आया समझ में, हाँ भैया सही कह रहे हो आप तो मैंने कहा वही चीज होगी, लेकिन अब 3D होगी। 3D के अंदर क्या होगा, आपका पॉइंट प्लेन पे ऊपर नहीं होगा, कहीं पे भी प्लेन के ऊपर नहीं होगा, स्पेस के अंदर होगा, स्पेस मतलब 3D के अंदर। जैसे आपका रूम मान लो, रूम के इधर ये पेन पड़ा है,
अब इस पेन को कैसे बताओगे? अब आपके पास में दो एक्सिस नहीं होगी। देखो 2D में तो क्या होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती थी। 3D में क्या होगा, 3 एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस आ जाएगी, वाई एक्सिस आ जाएगी और एक जेड एक्सिस आ जाएगी। क्यों बेटा? क्योंकि अगर ये पेन इस हवा के अंदर मतलब 3D के अंदर, रूम के अंदर, स्पेस के अंदर पड़ा है, तो ये पॉइंट कहाँ है, दो डायरेक्शन से तुम बता नहीं सकते। एक्स और वाई की मदद से तो तुम बता नहीं सकते, तुम्हें एक और एक्सिस चाहिए होगी जो कि है जेड। अब कैसे बताओगे? सुनना ध्यान से। देखो आपके रूम है, आपके रूम को देखो एक बार, कोने के अंदर देखो, रूम के एकदम कॉर्नर के अंदर देख लो, कोई कॉर्नर देख लो, तो आपको कॉर्नर के अंदर देखोगे तो 3 एक्सिस मिलेगी, एक ऐसे ऊपर जा रही है, एक ऐसे जा रही होगी और एक ऐसे जा रही होगी। तो वहां से तुम इस पेन की डिस्टेंस बताओ। तो भैया पहले इस वाले लाइन से, जैसे मैं वो कॉर्नर देख रहा हूँ, तो वहां से एक ऐसे लाइन जा रही है, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी और एक ऊपर की तरफ जाएगी, हाइट की तरफ। तो यहां से इतनी डिस्टेंस चलो, वहां से इतनी डिस्टेंस चलो। अब ये प्लेन क्या है, हाइट के ऊपर भी, तो आपको हाइट भी बतानी पड़ेगी कि नीचे से कितना आना है ऊपर की तरफ, तो फिर इस पेन की पोजीशन हमें पता लगेगी। तो 3 एक्सेस चाहिए, एक्स वाई जेड एक्सेस। अभी तक आप 2 ही एक्सेस पढ़ते आ रहे हो, एक्स और वाई। अब 3 एक्सेस होगी, एक्स वाई जेड, क्योंकि पॉइंट स्पेस के अंदर होगा। यस भैया। तो ये चैप्टर कितना हार्ड है क्या? मैं देखा पिद्दी सा चैप्टर है नहीं, जैसे कार्टेशियन एंड सिस्टम में था इजी, ये भी पिद्दी सा चैप्टर है, इजी। ठीक है, चले अगले पे आ जाओ। अब अगला टॉपिक है आपके पास में चैप्टर नंबर 12, जो कि है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके क्लास 11th का, क्योंकि यहां से आपकी स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलस नाम की चीज, ये ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे अच्छा चैप्टर है, मैं ये बोल सकता हूँ। टफ भी चैप्टर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 12th के अंदर भी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, पहले बता देता हूँ। तो ये थोड़ा हार्ड चैप्टर के अंदर मैं डालता हूँ। तो इसके अंदर टॉपिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंस्टीट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव है, लिमिट्स है, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है और डेरिवेटिव्स है, ये सब कुछ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 13, जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स। ये तो आप सबको आता है भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th, लेकिन इस बार थोड़ा अलग होगा बेटा। इस बार आपका ये इंट्रोडक्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होगा, रेंज होगा, मीन डेविएशन होगा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये सब कुछ चीजें आप इस बार पढ़ने वाले हो इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर, ये भी ध्यान रखना। मीडियम चैप्टर है, इजी तो नहीं कह सकता मेरे भाई, इजी है अगर फॉर्मूले याद होते, लेकिन मीडियम में मानो यार, क्योंकि ये 10th लेवल तक जितना इजी था वैसा नहीं होने वाला। थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। ठीक है, बेसिकली यार कुछ नहीं होता यार बाबा इसके अंदर, जैसे मैं बोलता हूँ ये तो आप समझोगे जब भी होगा, पूरा नया चैप्टर है ये आपके लिए अब। ठीक है, इस बार 11th में अगला चैप्टर आता है, जो कि है आपका प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर है। दो ही टॉपिक है, इवेंट और एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। अब क्लास 10th में क्या होता था कि आप आउटकम्स तो गिन सकते थे, ऐसे मैं अगर बोलूँ दो सिक्के को उछालता हूँ, फटाफट से आउटकम बता देते चार। मैं बोलता हूँ दो डाइस को उछालो, मतलब दो डाइस को एक साथ उछाला, आप आउटकम बता दे 36। लेकिन अब है ना, इस बार आउटकम्स आप काउंट नहीं कर पाओगे, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से आउटकम्स काउंट होते हैं, बहुत ज्यादा आउटकम्स आने वाले इस बार। तो प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे अपन मदद लेंगे पीएनसी की, जो मैंने बताया था ना अभी चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसकी मदद आपको इस चैप्टर में लगने वाली है। और ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी अच्छा होने वाला है। ये वो 9th और 10th लेवल का नहीं होगा कि फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, ना। इसमें चाहिएगा आपको दिमाग, इसमें चाहिएगा आपको लॉजिक। चैप्टर अच्छा है मेरे भाई, चैप्टर अच्छा है। मैं हार्ड बोल देता हूँ क्योंकि आप पहली बार ऐसी प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हो इस बार। ये बहुत इजी प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाली है, थोड़ा टफ होने वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पहली बार आप पीएनसी पढ़ोगे और पीएनसी को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के अंदर, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये आपका है मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 11th की मैथ्स का मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट का भी सिलेबस चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गौरव भैया हूं मैं यार, मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं, आपका प्यारा सा गौरव भैया हूं। 11th के लिए सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा। आप कोई भी दूसरी क्लास के हो तो आप कमेंट कर सकते हो, गौरव भैया हमारे लिए ये लेके आओ, तो गौरव भैया आपके लिए ये भी वीडियो लेके आ देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ गौरव भैया को प्यार दिखाना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलता है आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसी नेक्स्ट सिलेबस वीडियो के साथ या कोई और वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।